आर्ट की जो जर्नी है ना वो एक अलग है। उसमें पेरेंट्स को और उनके साथ जो भी हैं, चाहे वो दोस्त हों, फैमिली वाले हों, उन सबको ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो एक क्षण होता है जो देखते हैं कि हमारा बच्चा पेंटिंग करने लग गया, उसने ब्रश उठा ली, उसने कलर उठा लिया, उसने पेंसिल उठा ली और हम उसको आर्टिस्ट बोल देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। वो आर्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं हो सकते। हम कॉलेज जाते हैं पेंटिंग पर, सपोज पेंटिंग से ले लीजिए या डांस लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, एक्टर ले लीजिए, वो पहले दिन ही अपने आप को एक्टर बना देंगे। मैं एक्टर हूँ। अरे भैया अभी तुमने एक्टिंग के ABCD नहीं सीखा, तुम्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, तुम्हारी एक लाइन नहीं निकलेगी। अपने आप को बांध क्यों रखा है? कला तो है ही अपने आप को आज़ाद करने का ना। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, डॉक्टरों का मनोवैज्ञानिक जो है, वो भी ये बोलते हैं कि जब आप अपने कामों से ऊब जाएं, परेशान हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप आर्ट में जाइए। तेरे इश्क में इतना रोए कि बेबाक हो गए, तेरे इश्क में इतना रोए कि बेबाक हो गए, धोए गए इस कदर के बस पाक हो गए, और इस कदर उठाई उसने असद की लाश, देखकर दुश्मन भी गमनाक हो गए। तो अगर जाना है तो ऐसे जाओ। ऐसे चले गए, आए चले गए, भीड़ के हिस्सा रह गए, तो क्या करना है? और जिंदगी में एक बार कम से कम अपने दिल की सुनो। जो करना चाहते हो वो जरूर करो, उसको करने के लिए मरो। नमस्कार, मैं विपिन शर्मा आज आपके साथ हूँ पॉजिटिव पंडित पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल बहुत सारे छोटे छोटे इंटरव्यूज करता है, जो लोग अपने क्षेत्र में या अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में। तो आज आप मेरे साथ हैं कला पर चर्चा करने के लिए। मैं आपको बता दूं, मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई थी नवलगढ़ के एक छोटे से गांव कोलसिया से। मैं शुरुआती दौर की जो मेरी पढ़ाई है 10th तक की, वो मैंने कोटा से की। उसके बाद 1 साल में गांव रहा कोलसिया में। वहाँ से मैंने साइंस बायो के अंदर 11th की, और फिर 12th में मैंने चित्रकला पेंटिंग की शिक्षा लेना शुरू किया। वहाँ से मैं जयपुर आया और जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी में मैंने अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री पेंटिंग से कंप्लीट की। उसके बाद मैंने IICD क्राफ्ट एंड डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने डिजाइनिंग के बारे में सीखा, क्राफ्ट के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने थिएटर में मास्टर डिग्री की, और अभी मैं करंटली PhD के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो ये सब जो जर्नी रही मेरी, इन सब में मैंने बहुत कुछ सीखा कला के बारे में, बहुत सारी नई विधाओं के बारे में जाना। जैसे कि अगर मैं कहूँ आपको कि एक बच्चा जो होता है ना, वो जो चित्र बनाता है, और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के चित्र बनाने में, या जो लोग घर पे बिना सीखे बिना पढ़े जो चित्र बना रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है। क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, क्या लाइनें खींच रहे हैं, उसका मीनिंग क्या होगा, कौन सा कलर लगा रहे हैं, उसका क्या मीनिंग होगा, ये सब जानना बहुत जरूरी है। और चूंकि मैं एक कला अध्यापक भी हूँ, तो मैं अक्सर बच्चों से मिलता रहता हूँ, उनसे ये मेरी चर्चा होती रहती है कि हम कौन सी पेंटिंग बनाएं, क्या सब्जेक्ट लें। तो सब्जेक्ट में या थीम में ये सब जानना, ये सब समझना, इसके लिए हमें पढ़ना बहुत जरूरी है कि हमसे पहले क्या हो चुका है, किस किस विधा में, किस किस तरीके से क्या क्या आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि जाने अनजाने हम जो पेंटिंग बना रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी आर्टिस्ट से, या उनकी सोच से, या उनके विचारों से, या उनकी तकनीक से मैच खा रही होती है या मिल रही होती है। तो उसकी जानकारी के लिए हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। और जब हमें वो शिक्षा होती है, वो पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या जर्नी चालू है हमारी, और हम किस प्रोसेस में काम कर रहे हैं, वो सही भी है या नहीं है, या वो गलत है, या हम जो बनाना चाह रहे हैं या जो दिखाना चाह रहे हैं, क्या वो पूरी तरह से लोग तक पहुंच भी रहा है। हम जिस दुनिया के लिए, जिस समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम जिन्हें अपनी कला दिखाने वाले हैं, जो एग्जीबिशन हॉल में पेंटिंग लगाने वाले हैं, उसके अंदर हम जो दिखाना चाहते हैं, क्या वो पूरी तरह से आ पा रहा है उस कैनवास पे, क्या हम वो पूरी तरह से पहुंचा पा रहे हैं लोगों तक। उसके लिए कला की शिक्षा होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, अहम है। मगर इसमें एक छोटा सा लूप पॉइंट है। अभी जितने भी आप मैक्सिमम स्कूल्स में या कॉलेजेस में या घर पे भी जो बच्चे पेंटिंग कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा भ्रम उनका दूर करना चाहूंगा। हर वो बच्चा या हर वो पेरेंट्स जो देखते हैं कि हमारा बच्चा पेंटिंग करने लग गया, उसने ब्रश उठा ली, उसने कलर उठा लिया, उसने पेंसिल उठा ली, और हम उसको आर्टिस्ट बोल देते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। वो आर्ट स्टूडेंट हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट नहीं हो सकते। क्योंकि मैं खुद आज इतने सालों के बाद भी
मेरी जो जर्नी है उसके बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बाद, काम करने के बावजूद भी मैं एक आर्ट स्टूडेंट हूं अभी तक, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूं। जहां हमने अपने आप को आर्टिस्ट मान लिया वहां हमारे सीखने के प्रोसेस कम हो जाते हैं, हमारी लर्निंग कम हो जाती है। तो वो हमें ना ध्यान रखना है, हमें बच्चों को यही बोलना है कि आप सीख रहे हैं, आप प्रोसेस में, आप अपने आप को आर्टिस्ट में बोलिए, आप आर्ट स्टूडेंट बोलिए। हमें उनकी वोकेबलरी को ठीक करना होगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि हम, अगर सपोज कीजिए आप स्टिल लाइफ बना रहे हैं, आपको नेचर स्टडी बना रहे हैं, आप किसी को सामने रख के उनका पोर्ट्रेट बना रहे हैं, किसी फोटो से देख के बना रहे हैं, तो आप अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं। वो स्किल डेवलप करना पेंटिंग बनाना नहीं है, एक्चुअल में वो पेंटिंग नहीं है, आप सिर्फ अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो स्किल डेवलप करना एक अलग चीज है, किसी चीज को हुबहू बनाना वो एक स्किल डेवलप करना है, हालांकि वो भी एक आर्ट की फॉर्म है, पर लेकिन उस तरीके से आप सिर्फ स्किल डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअल में आप उससे अगर कुछ मीनिंगफुल या कुछ ऐसा आप इमोशनल अगर लोगों के सामने रख पाते हैं, एक फैक्ट जो समाज में या लोगों को कहीं टच करे, तो आप उसको पेंटिंग बोल सकते हैं, तब आप अपने आप को आर्टिस्ट बोलेंगे। उससे पहले तक आप आर्टिस्ट ना बोले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आप एक बड़े रूप में अगर आप देखें तो जितने भी बड़े आर्टिस्ट हुए हैं उन्होंने किसी एक चीज की पेंटिंग नहीं बनाई कभी, उन्होंने बहुत सारे मीडियम में, बहुत सारी टेक्निक, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर पेंटिंग बनाई है, और उन सब पेंटिंगों को देखने के बाद हमें लगता है कि हाँ ये उन्हीं आर्टिस्ट ने बनाई, कि उनके ब्रश चलाने का तरीका, उसका टेक्सचर, उसका कलर, वो सब जो मीडियम है, जिस तरीके से वो यूज करते हैं, वो अपने आप बता देता है कि वो उसकी इंडिविजुअलिटी क्या है, उस आर्टिस्ट की फील दे देता है वो, चाहे वो कुछ भी बनाए। चाहे आप पिकासो ले लीजिए, आप रेम्ब्रा को ले लीजिए, आप सल्वाडोर डाली को ले लीजिए, आप एमएस को ले लीजिए, उनके कलर लगाने का तरीका जो है, कलर की जो पैलेट है, उसमें से जो कलर उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, वो कॉम्बिनेशन ही अपने आप में उनको बता देता है। क्योंकि हम जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, हमारी जो फीलिंग्स है, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उससे जो हमारी सोच का डेवलपमेंट हुआ है, वो हमें सेलेक्ट करने पे मजबूर करता है कि हम कैसे कलर सेलेक्ट करेंगे, हमारी पेंटिंग में क्या कलर लगेंगे और वो क्या फीलिंग देंगे। वो हम बनावटी अगर करेंगे तो वो कुछ टाइम तक ही चलेगा, उसके बाद वो पता चल जाएगा और वो नहीं चल पाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। और झूठ कभी नहीं चलता, आपको उसके लिए सच होना ही पड़ेगा। तो ये जो एक विजन है, एक देखने का जो नजरिया है किसी भी चीज को, वो आता है पेंटिंग से। आप विजुअली क्या देख रहे हैं, इसीलिए अब जो फाइन आर्ट था उसका नाम चेंज करके विजुअल आर्ट कर दिया गया है। फाइन आर्ट का नाम अभी चेंज होकर विजुअल आर्ट हो चुका है। तो आप विजुअली क्या देख रहे हैं और उसको किस तरह से आप आर्ट में परिवर्तित कर रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि आप जो भी चीजें हैं आसपास जो भी देख रहे हैं, उसको आप अपनी आंखों से जब देखते हैं उसको ग्रहण करते हैं अपने अंदर, या जो सुनते हैं उसको ग्रहण करते हैं, और वो जो आपके अंदर जा रहा है उसको आप अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से, अपने विचारों से जोड़ते हैं और उसको एक नए रूप में परिवर्तित करके वापस दुनिया को देते हैं, और आप बोलते हैं कि ये हमारा आर्ट पीस है, ये हमारी कला है। जैसे कि नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूँ, कोई कवि है, बहुत सारे शब्द हैं, दुनिया भर में घूम रहे हैं, उन शब्दों को उठा के चयन करके एक पंक्ति में सही क्रम में रखना, और जिसका कोई मीनिंग निकले, जिससे कोई फीलिंग्स या कोई इमोशन जो लोगों तक पहुंचे, तो वो एक पंक्ति जो है वो अपने आप में मीनिंगफुल है। उसको आप कविता का रूप दे सकते हैं, आप उसको शायरी का रूप दे सकते हैं, आप उसको लोकोक्ति बना सकते हैं, आप उसको एक कहानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेन क्या है कि हमें सेलेक्ट क्या करना है, कहां से उठाना है, तो उसके लिए हमारी एजुकेशन बहुत जरूरी है कला की। और मैं इसके लिए बहुत मतलब मैं दुखी बोलिए आप इसको, या मैं इस चीज को बहुत बुरा मान रहा हूं, और बहुत मतलब इस चीज से मैं आहत भी हूं कि हमारे पूरे समाज के अंदर कलाकारों की, आर्टिस्टों की कोई इमेज नहीं है। इमेज इन द सेंस, लोग उनको रेस्पेक्ट नहीं देते कि ये तो नचनिया है, डांस करता है, ये एक्टिंग करता है, ये तो भांड है, ये पेंट करता है, ये तो पेंटर है, ये तो पुताई वाला हो गया। ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी एक जॉब है, सबकी अपनी एक आर्ट है। अगर आप अकाउंट में अच्छे हैं तो आप सीए बन गए, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो आप इंजीनियर बन गए। वैसे अगर हमारी कलर का सेंस अच्छा है, हमारी ड्राइंग अच्छी है तो हम पेंटर बन गए। वैसे अगर किसी को एक्टिंग अच्छी आती है तो वो एक्टर बन गया।
सबका अपना अपना काम है, सबकी अपनी एक जगह है। समाज में सब अगर अपना अपना काम नहीं करेंगे या सारे ही सीए बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? तो इसलिए आर्टिस्टों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे कोई भी किसी भी काम से जब ऊब जाता है ना तो वो गाने सुनता है, वो मूवी देखता है, वो पेंटिंग करता है, वो मूर्तियां बनाता है। क्यों? बड़े बड़े डॉक्टर्स जो साइकोलॉजिकल जो डॉक्टर हैं, जो इलाज करते हैं, डॉक्टरों का मनोवैज्ञानिक जो है, वो भी ये बोलते हैं कि जब आप अपने कामों से ऊब जाएं, परेशान हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप आर्ट में जाइए, क्योंकि इससे अच्छा साधन नहीं है जो आपके अंदर के विकारों को बाहर निकाल सके पॉजिटिवली। वरना तो आप अपने अंदर ही घुट कर मर जाएंगे। तो उसको बाहर निकालने का तरीका क्या है? अगर आपने जॉन साहब को पढ़ा हो, जॉन ओलिया बहुत अच्छे शायर रहे हैं हमारे भारत के। जब देश विभाजन हुआ तब वो पाकिस्तान चले गए, उससे पहले वो इंडिया में थे। और हरिवंश राय बच्चन जी के समय के वो लेखक हैं, उनके साथ जिस तरह से उन्होंने यहाँ की ग्रामर लिखी, हरिवंश राय बच्चन जी ने हिंदी की, उसी तरह से वो पाकिस्तान में उर्दू के बारे में लिख रहे थे। उस वक्त आप सोचिए देश आजाद हुआ, उस वक्त उनको 6 लैंग्वेज आती थी, इतने बड़े लेखक हुए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को इतने अच्छे ढंग से शब्दों में पिरोया है ना कि आप और मैं उसकी तुलना भी नहीं कर सकते। मैं कुछ 2 शब्दों में उनकी बात कहना चाहूंगा, शायद आप मेरी बात से समझ पाएंगे कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। तुम अब आए हो मुझसे मिलने, तुम अब आए हो मुझसे मिलने, बैठिए अभी बुलाकर लाता हूं। अब बहुत सारे लोग इन शब्दों को समझ नहीं पाएंगे। आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं कि तुम अब आए हो मुझसे मिलने। मैं वो पहले वाला नहीं हूं, तुमने बहुत देर कर दी यहां तक आने में। तुम अब आए हो, तुम्हें बहुत पहले आ जाना चाहिए था। कि तुम अब आए हो मुझसे मिलने, बैठिए अभी बुलाकर लाता हूं, क्योंकि अब मैं वो नहीं रहा जिससे तुम मिलने आए। मुझे तो उसको वापस लाना पड़ेगा, अब मैं बहुत बदल चुका हूं। एक ही लाइन है मगर उसके पीछे का जो मीनिंग है वो बहुत डीप है, वो बहुत पीछे है। उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारी जर्नी आपको क्रॉस करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है कि एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग निकल जाते हैं। एक छोटा सा और मैं शेर सुनाना चाहूंगा कि वो एक शख्स था मेरी निगहबानी में, वो एक शख्स था मेरी निगहबानी में, वो भी चला गया इश्क की रवानी में। मैंने सारी रात दीपक को बचा कर रखा और सुबह वो आग लगा गया पानी में। मुद्दतों बाद मैंने खुलकर सांस ली, मुद्दतों बाद मैंने खुलकर सांस ली, मैं इतना गहरा उतर गया था उसकी कहानी में। और अच्छा हुआ उसने सच बता दिया, वरना मैं डूब कर मर जाता उसकी आंखों के पानी में। तो ये जो शब्दों का पिरोना है ना, ये बहुत बहुत मुश्किल है। आपके पास अच्छे शब्द होने चाहिए और उसके लिए आपको अच्छा सुनना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं है, आपके पास अच्छी बात करने के लिए आपका शब्दों का चयन नहीं है ना, तो आप वो मीनार खड़ी नहीं कर सकते कि लोग आपको घंटों सुन सकें। आप वो कहानियां नहीं बना सकते कि लोग आपको पूरी पूरी रात सुन सकें। आप कुमार विश्वास को कह देते हैं कि ऐसे ही है, मगर उस जैसा बनना कि लोग उसको पूरी पूरी रात सुन सकें, तहजीब हाफिज जैसा बनना, ये बहुत बहुत मुश्किल है। तो कला अपने आप में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। और चूंकि मैं कला का विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से, मैंने चित्रकला की स्कल्पचर बनाए और अभी मैं थिएटर भी कर रहा हूँ काफी समय से। थिएटर में मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे आर्ट डायरेक्शन, राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रीन प्ले लिखना। अभी मैं मूवीज वगैरह में भी काफी टाइम से सक्रिय हूँ, काम कर रहा हूँ, वेब सीरीज में काम कर रहा हूँ, जी में भी मैंने कभी टीवी सीरियल्स में काम किया काफी सारे। तो ये सब एक जर्नी है। आर्ट की जो जर्नी है ना वो एक अलग है। उसमें पेरेंट्स को और उनके साथ जो भी हैं, चाहे वो दोस्त हों, फैमिली वाले हों, उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है। वो एक क्षण होता है। अगर सपोज कीजिए मैं बाइक पर चल रहा हूँ और मेरे दिमाग में कोई ख्याल आ गया, अगर मैंने उसको उस वक्त नोट नहीं किया, वो चला गया, वो गया तो गया, फिर वो मोमेंट आएगा नहीं वापस, वो आएगा ही नहीं दिमाग में वापस। तो वो एक टाइम होता है उसको समझना, क्योंकि हम लोग है ना कलाकार को उस तरह से देखते ही नहीं है। हम सोचते हैं ये हमारे जैसे ही हैं, हमारे जैसे ही हैं, इसी समाज से जुड़े हुए हैं, मगर उनके सोचने की शक्ति अलग है, उनके विचारों की शक्ति अलग। वो आपसे बात करते हुए भी किसी नई दुनिया में खेल रहा होगा, आपके आंखों में देख रहा होगा, आपसे बात कर रहा होगा, आपके हर बात पे हूं हूं कर रहा होगा,
मगर उसका ध्यान ये भी होगा कि पानी की बूंद जो आपके बालों से लटक करके हिल रही है ना, उस पानी की बूंद में भी आसपास की कितनी दुनिया दिख रही है, वो उन सबको भी देख रहा होगा। तो आप कलाकार को उतने तक मत सोचोगे वो सिर्फ आपकी बातों में ही ध्यान दे। एक आर्टिस्ट होना एक बहुत अलग, और इसको है ना थोड़ा सा लाइटली ले समाज दुनिया, थोड़ा सा उनको टाइम दे, उनको करने दे। क्योंकि है ना हर आर्टिस्ट जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में बहुत बड़ा बन जाए, किसी की जर्नी होती है और जर्नी ही इंपॉर्टेंट है। आपको सपोज कल आईफोन लेना है, मैंने आईफोन ले लिया, उसके बाद क्या, मेरा तो एम ही खत्म हो गया, लाइफ का कोई एम ही नहीं बचा फिर। तो ऐसा नहीं होता, एम हमेशा नए बनते रहते हैं और उसको हमें क्रॉस करना है, उसको पाना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है, फिर एक नई मंजिल। तो पहली बात तो आप है ना अपनी मंजिल ही ऐसी बड़ी डिसाइड करो जिसको पूरा करने में आपकी लाइफ लग जाए, आपकी जर्नी चलती ही रहे, छोटी छोटी खुशियां बीच बीच में आती रहे, मिलती रहे, छोटे छोटे पड़ाव। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं ना, छोटी छोटी स्टेज होती है, वो पार करते हैं, फिर एक बड़ा विलन आता है, तो वो विलन हमारा यमराज है। हमें ऐसे ही जर्नी को चालू रखना है, छोटे छोटे पड़ावों को पार करते करते उस यमराज तक जाना है। जाना सबको एक दिन, मगर आपकी कहानी आप किस तरह से सुना के जा रहे हैं, किस तरह से दुनिया के सामने परोस कर जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी जर्नी को कैसे रखने वाले हैं दुनिया के सामने, आपको लोग कैसे देखेंगे। एक गालिब का एक शेर है कि तेरे इश्क में इतना रोए कि बेबाक हो गए, तेरे इश्क में इतना रोए कि बेबाक हो गए, धोए गए इस कदर के बस पाक हो गए, और इस कदर उठाई उसने असद की लाश, देखकर दुश्मन भी गमनाक हो गए। तो जनाजा इतना सजा धजा के इस तरह से ले जाया गया कि दुश्मन भी दुखी हो गए कि यार ये कौन चला गया यार हमारे बीच। तो अगर जाना है तो ऐसे जाओ, ऐसे चले गए आए चले गए भीड़ के हिस्सा रह गए तो क्या करना है। और जिंदगी में एक बार कम से कम अपने दिल की सुनो, जो करना चाहते हो वो जरूर करो, उसको करने के लिए मरो। ऐसे मर गए तो कोई किसी काम के नहीं, कम से कम दिल में मरते वक्त एक क्षण के लिए तो वो खुशी रहे कि हाँ यार ये मुझे करना था और ये करते करते मैं चला गया, चलो कोई नहीं, कोशिश तो करी मैंने। ऐसे चले गए तो किस काम के। और स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा, जितने भी हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल लाइफ में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी, उन सबके लिए मेरी एक छोटी सी राय है। देखिए गवर्नमेंट ने या जो एजुकेशन सिस्टम है उसने एक पूरा प्रोसेस बनाया है, आपको सब्जेक्ट दिए हैं इतने सारे कि आप ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, तो पागल नहीं है इतने लोग। उन्होंने ये सब इसलिए रखा है कि आपको ए से जेड तक हमने दे दिया, अब आप इस पूरे को पढ़ो और आप सेलेक्ट करो कि आपके लिए अच्छा क्या है। अगर आपने बी तक पढ़ा ही नहीं है और आप ए में अटक के रह गए तो आपको तो पता ही नहीं था बी कैसा है। हो सकता है बी में अच्छे हो सकता है डी में अच्छे निकल जाओ, पी में अच्छे निकलो। तो आपने वो पूरे पहले पढ़ना है, उनको समझना है। हम कॉलेज जाते हैं पेंटिंग पर, सपोज पेंटिंग से ले लीजिए या डांस लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, एक्टर ले लीजिए, वो पहले दिन ही अपने आप को एक्टर बना देंगे, मैं एक्टर हूं। अरे भैया अभी तुमने एक्टिंग के ABCD नहीं सीखा, तुम्हें कैमरे के सामने खड़ा कर दिया, तुम्हारी एक लाइन नहीं निकलेगी। तो पहले वो सीखना, वो सब कुछ पढ़ना वो जरूरी है। हम क्या अटक जाते हैं, पहले दिन ही फिक्स हो जाते हैं कि हाँ मैं तो इस तरह की एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा एक्टर हूँ, मैं इस तरह की पेंटिंग करता हूँ, मैं ऐसा पेंटर हूँ, मैं तो नेचर पेंटिंग करता हूँ, ऐसा, इससे अलावा और कुछ नहीं। क्यों भाई, नेचर के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है? या सिर्फ जो पोर्ट्रेट कर रहे हैं उनके अलावा, पोर्ट्रेट के अलावा कुछ नहीं है? आप क्यों नहीं ट्राई कर रहे हैं? अपने आप को बांध क्यों रखा है? कला तो है ही अपने आप को आजाद करने का नाम। हम बाउंड कर देते हैं उसको, ऐसे बांध के रखते हैं कि इसमें भी कि नहीं यार मैं तो ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा। खुद को फ्री छोड़िए, थोड़ा उड़ने दीजिए। और मेरी खुद की लिखी हुई 4 पंक्तियों के साथ मैं इस पॉडकास्ट का आज समापन करना चाहूंगा कि ये दबे कुचले मुरझाए हुए लोग, ये दबे कुचले मुरझाए हुए लोग, हंसते हैं तो रो देते हैं ठुकराए हुए लोग। ये दबे कुचले मुरझाए हुए लोग, हंसते हैं तो रो देते हैं ठुकराए हुए लोग। मैं कैसे कहूं कहानी इनकी, बोलूं तो जुबान काट लेते हैं मसनद पर बिठाए गए लोग। और अब हम रहें या ना रहें कोई बात नहीं, अब हम रहें या ना रहें कोई बात नहीं, जब ख्याल में भी ना रहें सताए गए लोग। थैंक यू।